Yeah. Yes, ma'am. So, good afternoon to everyone, and welcome to once more to this session to all the participants. So, we are here on the third day. So, yesterday we have seen about symptom control, how Ramesh was suffering with breathlessness, and what the doctors have decided about giving excellent symptom control. And we saw how to manage breathlessness, how to manage delirium and agitation. And today we are going to have the communication skills. That is how we can communicate with the patients, not only with the COVID patients, with other patients also. And I request all the participants that whenever you are having a doubts or you have questions, please do use the chat box so that we will be able to attend to your questions. And today for communication, we have Dr. Param. And Dr. Param is from PGMR, Chandigarh. And over to you, Dr. Param. Thank you, Stella. Welcome, everyone. Let me just share my presentation. Again, this. Yeah. Okay. Thank you. So जैसा स्टेला जी ने बताया, आज का सेशन कम्युनिकेशन पे है. कम्युनिकेशन जैसे कि वार्तालाप या एक दूसरे के साथ एक चीज़ दूसरे को समझाना अच्छी तरह से, दैट इज़ कॉल्ड गुड कम्युनिकेशन स्किल. जैसे कि हमें सबको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ना कि हेल्थ केयर में बट आल्सो इन रूटीन लाइफ, किसी भी रिलेशनशिप में अच्छी कम्युनिकेशन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं. सो आज हम उस सेटिंग में बात करेंगे, कोविड की सेटिंग में. सो मेरा नाम परम खरबंदा है. आई एम न्यूरोलॉजिस्ट पीजीआई चंडीगढ़, और मैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रोग्राम भी साथ साथ देखता हूँ. ये जो स्लाइड्स हैं मोस्टली पहले कोविड और पहले ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई है विद द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बिजू राघवन, और उसमें मैंने कुछ ऐड किए हैं अपनी तरफ से निमोनिक्स एंड जो आई शो यू जैसे हम आगे चलेंगे. सो आज जो हम कवर करना चाहते हैं इसके अंदर एक है चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन, कि स्पेशली कोविड के टाइम क्या मुश्किल आती है अच्छी कम्युनिकेशन में, और उनको मैनेज कैसे करना है. कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. कम्युनिकेटिंग बैड न्यूज़, जो कि सीरियस इलनेस को किस तरह से डिस्क्लोज करना है. ग्रीफ को हाउ डू पीपल डील, और उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं. और स्ट्रेस और एंगर को मैनेज करना, अपनी भी और समटाइम जब हमारे पेशेंट हेल्थ केयर वर्कर से, चाहे डॉक्टर से या नर्सेज से या किसी से भी एंग्री हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे ठीक तरह से मैनेज कर सकते हैं. आपने अपनी ई बुक में से पढ़ लिया होगा, पेज 10-11 पे है. अगर नहीं पढ़ पाए तो आप जाके पढ़िएगा ज़रूर. उसमें एल्गोरिदम और ये चीज़ें कम्युनिकेशन की वहाँ पे दी हुई हैं. सो हम शुरू करेंगे बाय सम क्वेश्चंस, एंड जैसे स्टेला ने बोला, आप प्लीज़ अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं टाइप करिए चैट बॉक्स में. सो वहाँ पे देख के स्टेला और मैं और जो भी हमारे अदर फैकल्टी हैं, हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे या कमेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो आप क्या समझते हैं कि जो अच्छा कम्युनिकेशन है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन?
इन हेल्थ केयर सेटिंग के अगर बात करें, स्पेशली कोविड टाइम में या इवन हेल्थ केयर में। सो अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप प्लीज़ इसमें टाइप कर दीजिए, कुछ भी जो भी आपका ख्याल है इसके बारे में। Stella, you can tell me if there are any comments. No, just only one by Rajani. Understanding the actual, better support. Okay, very good. समझ में आया। Understanding the actual, I think what आपका मतलब है कि जो सही सही है उसको बताया जाना। कई बार डाउट होता है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सबसे ज़्यादा इशू जो हमें कई बार आता है या हमें फ़ोन आते हैं लोगों के कि उसके लिए कि हमारा इलाज तो हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सो नोइंग द एक्चुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटर रैपो भी Explore the problem of emotions, anger and tears, and increased complaints with the care plan. ओके, हाँ। सो ये सारा कुछ है, जैसे हम इमोशंस, एंगर डील करेंगे, और जो कि बड़ा कॉमन है बिकॉज हम लोग तो रोज़ जाते हैं हॉस्पिटल, हमारा काम है। लेकिन जो पहली बार जाते हैं, आपको पता हो कितने लोग डरे होते हैं, तो उनमें इमोशंस भी होते हैं, एंगर भी आ सकता है। वेरी गुड। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन हेल्प अस। Clear doubts. Clear doubts, yeah, very good. So, And give full information, but in the sense we can get a full information about the patient because patient can trust us by Shivani. Truly, rightly said, Stella. Yeah, so that is also important. Yeah, to reduce the anxiety of the patient. बिल्कुल, हाँ। तो एंजाइटी ये सब रिलेटेड है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे आपने पहले किसी ने क्लियर डाउट लिखा और एंजाइटी कम करना। सो क्लियर डाउट कैसे करेंगे? जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पेशेंट के साथ, सो दैट वो अपना डाउट हमारे से क्लियर कर पाए। अदरवाइज कई बार वो इतना डरे या सहमे होते हैं या कंफ्यूज होते हैं, वो कह नहीं पाते। सो अब मेजर पार्ट जो हमारी कम्युनिकेशन का स्किल्स का आता है वो है कि हम पेशेंट को एट ईज कर दें, रिलैक्स कर दें, एंजाइटी कम कर दें, सो दैट वो एक तो हमारे से पूछ पाएं और उसके ऊपर बेस्ड अच्छा डिसीजन ले पाएं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। Building trust and resolving problems. And of course, one of the person has written that it helps in better nursing intervention for the patient. बिल्कुल, I agree. एंड बेटर ट्रस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता है आजकल इन टुडेज टाइम्स मेडिको लीगल केसेस भी होते हैं, और अगर आप जाके किसी एक्सपर्ट से पूछो या मेडिको लीगल लॉयर से बात करें हम, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हमें बताते हैं कि एक बड़ा प्रोपोर्शन मेडिको लीगल केसेस का इज बेस्ड ऑन पुअर कम्युनिकेशन। सो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प कर सकते हैं डिक्रीज करने में हमारी मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स भी। So going to the next this thing, so आपको क्या लगता है जो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं ये बाय नेचर हम में आती हैं कि ये हम सीख भी सकते हैं? So आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? Are they naturally coming to some people or are they learnable? Yeah, you can put your comments on the chat book. We can learn from सीखने से होता है both. Some have written both. Yeah. And Rikita has said we can learn also. True. सीखने से ज़्यादा हम लोग बहुत होता है। ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। No, I agree. So it's both actually. A lot of it is learnable. जैसे हम अपनी नर्सिंग या मेडिकल स्किल सीखते हैं, जब हम आते हैं हमें कितना आता होता है? बहुत कम। हमें एक जज्बा होता है सीखने का, बाकी सीखना पड़ता है। कम्युनिकेशन में भी ऐसे है। हमारी जो एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी या क्लियर टॉकिंग बिहेवियर, जो फोर्थराइट जिसको बोलते हैं, साफ सुथरी बात करना, ये हमें हेल्प करता है। लेकिन लॉट ऑफ स्किल्स आर देयर जो आप देखेंगे, या जो पीपल हु आर वर्किंग इन पैलिएटिव केयर या कम्युनिकेशन, आपको पता है कि मुझे भी ऐसे ही लगा कि ये स्किल्स मुझे बहुत आती हैं, लेकिन जब मैंने कोर्स किया
तो आई रियलाइज कि लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी लर्न, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और जो लास्ट ये है कि कम्युनिकेशन चैलेंजिंग क्यों है ज़्यादा कोविड के टाइम? आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन जो रूटीन में हम अपने पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स कम्युनिकेट करते हैं, कोविड के टाइम उसमें क्या ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं या मुश्किल आती है? जो भी कोविड एरिया में काम किया होगा उनको ज्यादा मालूम होगा कम्युनिकेशन क्यों चैलेंज होता है कोविड के टाइम में। Yeah, Vasha has written, we are not meeting them directly with the patient. Social distancing. Yeah, exactly. Yeah, Very good. exactly. Yeah. So ये मेन प्रॉब्लम दो ही हैं जो आपने ऑलरेडी बोल दी हैं, वर्षा जी और रजनी रजनी जी, कि राजेंद्र दत्त। उसमें डिस्टेंस आ गया एक, तो जो हम सामने सामने बात मोस्टली नहीं कर पाते हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, या दूर से खड़े होकर बात कर रहे हैं, या जैसे मास्क पहन के बात कर रहे हैं, सो उसमें डिस्टेंस जो है काफ़ी आ गया है। एंड हम डायरेक्टली मिल भी नहीं रहे हैं और दूर से बात, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। राजेंद्र दत्त सेम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आई कांटेक्ट भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और लिख सकते हैं, हम पढ़ते जाएंगे इसको साथ साथ, और बीच में जो भी डिस्कस करने वाला है हम करेंगे। और अगर आपको ई बुक में से कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ लगी हो जो आपके लिए मोर यूजफुल है, वो भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं। सो आगे बढ़ते हुए, जो अच्छी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं, दिस इज जस्ट अ निमोनिक, ये आपकी ई बुक में नहीं है, जस्ट टू मेक इट ईजी। तो उसमें जो मैंने ये निमोनिक बनाया, 4 सी बोलता हूँ इनको। एक कैंडिड, कैंडिड का मतलब है कि ऑनेस्ट और साफ, जैसे हम बात कहते हैं साफ बात करनी। उसमें क्या आता है कि हम जैसे कोई सीरियस प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है, उसको उसका ढंग बदल सकते हैं, लेकिन उसके जो फैक्ट है, सच्चाई है, वो नहीं बदलना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरा करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट प्रोग्नोसिस दें उनको, क्या चांसेस हैं, बड़ा क्लियरली बताना है। चाहे उसको हम उन ऐसे तरीके से बताएं कि उनको एकदम से धक्का नहीं लगे, लेकिन कैंडिड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में मुश्किल भी आ सकती है और पेशेंट को, जैसे आपने खुद बोला, कि क्लियर फैक्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, क्लियर होना चाहिए। जैसे लैंग्वेज हमें बात करने की आदत है, हम वार्ड में आपस में हेल्थ वर्कर्स बात करते हैं, स्ट्रोक, एमआई, ये वो मेडिकल लैंग्वेज। बड़ा ध्यान रखने की बात है कि जब हम पेशेंट या अटेंडेंट से बात करते हैं, उनको ये लैंग्वेज नहीं आती मोस्टली, और वो उनको उनकी क्लियर लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज बता के कि दिल के नाड़ी रुकी है, ब्रेन की नाड़ी रुकी है, इनको कोरोना इन्फेक्शन हो, उससे इनके फेफड़े में सांस लेने में दिक्कत आ गई है। सो उनकी लैंग्वेज पे उनसे बात करनी। कंसाइज मतलब कि ब्रीफ में और थोड़े शब्दों में बताना है जितना हो सके, सो पेशेंट कंफ्यूज नहीं हो जाए, ओवरलोड नहीं हो, एंड पूरा बताना है। सो जैसे किसी ने शुरू में बोला कि कंप्लीट फैक्ट, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, यूट्यूब से है, इट्स अ लिटिल फनी वीडियो, कि कंप्लीट कम्युनिकेशन ना होने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक एक्सरसाइज है जो कई लोग करते हैं जब मोटिवेशनल क्लासेस लगाते हैं, कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना। तो ये क्लास होती है जिसमें जो नया लोग है, जैसे ग्रीन शर्ट वाला नया एड ऑन है, तो इसको सिखाना है कि ये ट्रस्ट करना बाकियों पे। वो कैसे सिखाना है कि चेयर पे चढ़ना है, आंखें बंद करनी है, आसपास सारे आ जाएंगे और गिरना है और बाकी पकड़ लेंगे। आप उसके हाथ देख सकते हैं जो इनको समझा रहे हैं ना, क्लियर सारे फैक्ट। तो उसने सारा कुछ बता दिया कि आप गिरोगे, ये लोग पकड़ लेंगे आपको, लेकिन ओह, सो क्या हुआ इसमें, वो सिर्फ एक चीज बतानी भूल गया कि किस तरफ गिरना है। सो अनफॉर्चुनेटली वो आगे की तरफ गिरने लगे जबकि लोग पीछे खड़े थे। तो इतनी छोटी सी मिस कम्युनिकेशन से गड़बड़ हो सकती है। देयर आर अदर फैक्ट्स जो कि हमें काफ़ी लोगों ने रिसर्च किए इस पे, कि जो अच्छी तरह से एम्पैथाइज वे से अगर अच्छी तरह समझाया जाता है, आराम से बात की जाती है, तो उन पेशेंट्स के बीपी शुगर बेटर कंट्रोल होते हैं। उनमें पेन मेडिकेशन की कम ज़रूरत पड़ती है बाकियों के हिसाब से।
फालतू टेस्ट नहीं होते, क्योंकि उन जो क्लैरिटी होती है, ये नहीं कि बिना बात किए ये भी करा लो वो भी करा लो, उनको अपनी ट्रीटमेंट प्लान समझ आती है, जैसे आपने लिखा उसके उसमें चैट बॉक्स में, उनको ये समझ आता है कि क्यों हो रहा है सब, इसमें हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। जब तक उनको कंप्लीट पता नहीं होगा वो नहीं डिसाइड कर पाएंगे। सो अगर वो करेंगे, कम टेस्ट होंगे, कम लोड पेशेंट पे रहेगा, फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, हमारे पे बर्डन कम होगा। और अगर उनको इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने ट्रीटमेंट में एंड दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाती है पेशेंट के साथ। सो कमिंग बैक टू रमेश, आप 2 दिन से रमेश की जो है स्टोरी सुन रहे हैं। सो आपको पता लगा कि जैसे कल उसके सिम्टम कंट्रोल कैसे किया, कोविड वार्ड में रमेश दाखिल है। अब ऑब्वियसली वो बहुत क्लियर एंशियस है, अनसेटल्ड है, और हालांकि उसको काफ़ी कोमोबिलिटीज है, पुराना स्ट्रोक भी है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है जानने की क्या हुआ है, मैं अपनी फैमिली को देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा। उसका जो बेटा है वो भी आपसे बार बार आके पूछ रहा है मेरे पिताजी बच जाएंगे नहीं बचेंगे, काफ़ी सीरियस हैं। हालांकि हमने सोचा है कि हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो फैमिली हमेशा एंशियस रहेगी। और उनको इतना सुना है कोविड के बारे में, न्यूज़ चैनल में सब जगह से, उनके दिमाग में बहुत शंका है। सो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हमें हेल्प करेंगी कि उसको कैसे डील करना है। Stella, nothing else nothing, to nothing. I discuss? have Okay, this. all right. So coming back to जो हमने क्वेश्चन पूछा था, what are the challenges of communication? कि इन स्पेशली कोविड टाइम में, जैसे आपने बोला कम्युनिकेशन से रैपो बनता है, बेटर रैपो किसी ने लिखा था, पर कोविड टाइम में रैपो बनाने के लिए टाइम चाहिए और टाइम नहीं है। सडनली पेशेंट जब, स्पेशली जिस जगह पे बहुत रश है पेशेंट्स का, एकदम से आ रहे हैं और यूजुअली सीरियस सिचुएशन में आ रहे हैं, उस टाइम रैपो बनाने का टाइम नहीं है। सो नो कॉन्टैक्ट एंड नो टाइम फॉर रैपो। एंड जैसे आपने और बताया कि डिस्टेंस भी है और डिफ़िकल्टी भी है मीट करने की। सो पेशेंट की तरफ से और चैलेंजेस जैसे हैं, डरा हुआ, जैसे हमने बताया कि पेशेंट इज़ क्वाइट एंक्शियस, डर में है, ठीक नहीं हो रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, एंगर भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर एवरीथिंग। ऊपर से उनको मेडिकल टर्म सुनने को मिल रही है, तो उनकी एंग्जाइटी बहुत बड़ी होती है। उसके साथ अगर कुछ पेशेंट अच्छा नहीं कर रहा है तो उसमें सैडनेस हो जाती है, और सैडनेस कैन कॉज हमारी समझने की शक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये मैंने एक मूवी देखी थी पीछे, सुशांत सिंह की दिल बेचारा मूवी, उसमें बड़ा एक सीन था, सो उसमें से मैंने ये सीन लिया है कि जब एक पेशेंट दाखिल होता है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है। तो इसमें जो लड़की है वो, आई जस्ट प्ले इट। लेकिन इस हालत में उस वजह से मिलने से मैं डर रही थी। आई गेस हम सब डरे हुए थे। माँ बाबा को डॉक्टर्स के मेडिकल शब्दों से डर लग रहा था। जितना अच्छा डॉक्टर उतने ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। बाबा सिर्फ सर हिला रहे हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। सी हाउ इंटरेस्टिंग, जो हम बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली। सो मे बी जिसने स्टोरी लिखी या ओरिजिनल नॉवल लिखा और या स्क्रिप्ट लिखी, मुझे नहीं पता, सो मे बी दे हैड सच एक्सपीरियंस के डॉक्टर के बड़े बड़े वर्ड, कंफ्यूजन में कुछ समझ नहीं आ रहा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज प्लेइंग इन द फैमिली, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द हेल्थ केयर वर्कर, नर्सेज, डॉक्टर, अटेंडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, के हम उनको एट ईज करें। Then there are challenges faced by family, जो आप देख रहे हैं बड़ा कॉमनली आजकल है। उनको डर है कि हमें तो नहीं हो जाएगा, हम जिस जो पेशेंट के बाकी को तो नहीं हो जाएगा, फिर कौन ध्यान रखेगा, घर को कौन देखेगा। स्टिग्मा है, लोग यहाँ से लोगों को बोल रहे हैं कि साथ वाले फ्लैट से निकल जाओ। अब हमें उनको समझाना है कि दीवार क्रॉस करके नहीं आ जाएगा वहाँ से कोविड। सो लोग अननेसेसरी डर है, सो इसके कारण और फैमिली की एंजाइटी एंड चैलेंजेस बढ़े हुए हैं। एंड देन हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के चैलेंजेस। सो नॉर्मली हम ऐसे दिखते हैं, जो ऊपर ये गर्ल है, दिस इज हाउ वी लुक, स्माइल करते, चेयरफुल मोस्टली, पर आजकल हम ऐसे दिखते हैं जब कोविड वार्ड में। सो आई मीन इट्स लाइक अ स्पेस सूट, और उनको नहीं पता कौन पीछे है इसके,
ह्यूमन बीइंग है क्या है, और सेम बंदा है कि कोई अलग अलग आ रहा है हर 5 मिनट बाद और सेम पर्सन आ रहा है. सो सी, ये हमारे भी चैलेंजेस हैं टू बिल्ड दैट रैपो. जैसे मैंने बोला, बड़ा मुश्किल है इस टाइम रैपो बनाना. सो दीज आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग एज हेल्थ केयर वर्कर्स इन कम्युनिकेटिंग, उनके साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट करना है. और उस टाइम फैमिली पेशेंट के साथ नहीं होती है. कई बार ये होता है कि वी आर द ओनली फैमिली देयर व्हेन द पेशेंट पास अवे. हम ही हैं सिर्फ जो उनके पास होते हैं. सो बड़ी जगह ऐसे लोग कर रहे हैं कि अगर आप हैं आसपास जब पेशेंट पास अवे होता है तो उनके जो अटेंडेंट है या फैमिली है उनको बाद में, क्योंकि वो पास हो नहीं पाएंगे, फ़ोन पे या जब मिलने का मौका मिले मिल के उनसे 10-15 मिनट बिता के उनको बताएं हम कि ये हुआ लास्ट मोमेंट में, वो ऐसे थे, उन्होंने आपके बारे में पूछा. इससे उनका कनेक्शन बहुत फ़र्क पड़ता है. सो नोइंग के एंड में क्या हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट है फैमिली के लिए, उनके लव्ड वंस के लिए, जो पार्ट हम प्ले कर सकते हैं. एक और पार्ट जो हेल्थ केयर वर्कर्स आजकल कर रहे हैं कोविड वार्ड्स में, और हम सब लोग जो देख रहे हैं कोविड को कर सकते हैं कि अपनी पिक्चर्स उस पर लगा सकते हैं सूट के ऊपर, अपने जो पीपीई है उसके ऊपर पिक्चर्स और नाम लिख के, सो दैट अगर हम कल फिर जाते हैं तो एटलीस्ट पेशेंट कंफर्टेबल है. हाँ, डॉक्टर सो एंड सो, या ये मेरे नर्स हैं मेरे बेड के, इनका नाम ये है, इनका फोटो जो है, पहचान के हमारा रैपो बेटर हो सकता है. Anything, Stella? We need to. Just one of the personal frustration, and we have to frustration और sadness को कम करना चाहिए. और या स्पेशली फेशियल एक्सप्रेशन को समझना चाहिए पेशेंट का. बिल्कुल बिल्कुल, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को भी समझना चाहिए, अपना फेशियल एक्सप्रेशन भी दिखाना चाहिए जो कि स्लाइड में दिख रहा है. और कुछ? और कुछ. That's it. Okay, thank you. So जैसे किसी ने बोला फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में, जो हम कर सकते हैं, देखो हमारा फेस तो मोस्टली नज़र नहीं आ रहा होता, कई बार आंखें नज़र आती हैं, कई बार वो भी गॉगल के पीछे होती हैं, पर वी ट्राई टू मेक आई कांटेक्ट. ये हमें कोशिश फिर भी करनी चाहिए, थ्रू पीपीई भी करनी चाहिए. और अगर हम स्माइल करेंगे तो आपको पता है कि काफ़ी सारी स्माइल हमारी आंखों में से दिखाई देती है, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में. सो अगर कोई स्माइल कर रहा है तो सिर्फ आईज भी दिख रही हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बी सीन बाय द पेशेंट या उनके अटेंडेंट से. और अगर वॉइस में हम अपनी कंपैशन या पॉजिटिविटी लाएंगे तो वो भी पेशेंट को हमारा जो अंदर की कंपैशन है वो फील हो जाता है, इवन इफ अगर वो हमें देख नहीं पाते हैं. सो ये हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए ये करने का. और दूसरा, कई बार अननोइंगली हम क्या करते हैं कि ये कोविड पेशेंट को वहाँ ले जाओ, ये कोविड पेशेंट वहाँ से शिफ्ट करो. पेशेंट सब सुन रहा है. लॉट ऑफ कोविड पेशेंट जो है बेहोश नहीं होते हैं, दे आर कॉन्शियस, ऑल्दो दे मे बी सिक, कॉन्शियस होते हैं. सो ये नहीं कि ये वो वीआईपी को इधर शिफ्ट कर दो, वो जो उधर से आया है या वो आया है. सो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. हालांकि हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, पर जो हमारे मुंह से निकलता है वी मे नॉट थिंक अबाउट इट, पर जो पेशेंट अटेंडेंट है वो एक एक चीज़ सुनते हैं, इसको सीरियसली लेते हैं और उनका उन पे असर भी होता है. सो नॉन जजमेंटल होना चाहिए, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर एंड हु दे आर, जैसे हैं उनकी इज्जत, हर पेशेंट की इज्जत करनी बहुत ज़रूरी है. किसी की प्रॉब्लम को छोटा नहीं करना है, डोंट मिनिमाइज और कंपेयर द प्रॉब्लम. सो अगेन हम अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए कई बार अननोइंगली बोल देते हैं कि गुड फेथ में कि घबराओ नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, क्यों डर रहे हो तुम, क्यों, तो इसमें क्या है, काफ़ी लोग तो बच जाते हैं, तुम्हारा पेशेंट तो ठीक है. पर उन्होंने बहुत सुना है कि कोविड में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है और इतने इतने सीरियस हो सकते हैं. स्पेशली ट्रू भी है और मीडिया में भी बहुत सारा हाइप है. सो अगर हम ये चीज़ बोलेंगे तो उनको कई बार उससे डर बढ़ जाता है पेशेंट का, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं. सो जो हम कोशिश करते हैं करने की वो ये है कि एक्सेप्ट करो, जैसे एनीबडी इन योर पोजीशन वुड परहैप्स फील द सेम वे. उनकी नॉर्मलाइज करना है जो उनकी इमोशंस हैं, कि आपकी जगह अगर हम भी होते तो इसमें डर लगता, मुझे भी डर लगता, अभी भी लगता है कोविड से डर.
आप अकेले नहीं हैं, सो उससे पेशेंट अकेला नहीं फील करता, उनको लगता है कि हम बात समझ रहे हैं, उनका डर समझ रहे हैं. सो दिस इज द वे टू डील विद देयर इमोशन रादर देन नेगेट द इमोशन. और अगर कोई हमारे पास चिंता लेके या बैठा है या मरीज बहुत चिंता में या घबरा रहा है, तो गुड थिंग इज रादर देन अज्यूम कि फिक्र मत करो, तुम्हारा इलाज शुरू हो गया, ठीक हो जाएगा. एक अच्छा तरीका ये है कि हम उनको पूछ के उनसे पूछें कि आप किस चीज़ से आपको स्ट्रेस हो रही है, या आप क्यों इतने एंक्शियस हैं. उससे फ़ायदा ये होगा कि एटलीस्ट वो हमें गैस नहीं करना पड़ेगा और उनकी जो प्रॉब्लम है वो ऊपर सामने आ जाएगी. क्या पता वो सोच रहे हो कि मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, मैं अकेला कमाने वाला हूँ. हो रहा है आजकल लोगों के पास, पीपल आर नॉट हैविंग फूड टू ईट इन सम प्लेसेस. अब मैंने किसी को इन्फेक्शन तो नहीं दे दिया किसी और पर्सन को, सो उनसे जैसे ही पूछेंगे हमें सही जवाब मिलेगा. द नेक्स्ट वन इज के हमें ह्यूमन टच जो है बड़ा यूजफुल है, स्पेशली जब अगला चाहे वो पेशेंट है चाहे उनका अटेंडेंट है बहुत स्ट्रेस में है. सो माइल्ड टच कैन बी वेरी रीएश्योरिंग. ऑफ कोर्स हमें कल्चरल कंटेक्स्ट लेना पड़े, कई कल्चर्स में मेल फीमेल टच को उस हिसाब से देखना पड़ता है. बट अगर ऐसा कुछ इशू नहीं है तो a touch to the patient's shoulder or hand can really help. दूसरा इन्फॉर्मेशन देना, जैसे मैंने बताया कि आपने भी पॉइंट आउट किया था कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉल्स हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर्स को यही आती हैं कि मेरे पेशेंट को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, हमें बता दीजिए. सो वी शुड मेक अ पॉइंट के रेगुलर ब्रीफिंग करें, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे मैसेज से, चाहे फ़ोन से, या वार्ड के बाहर जो भी तरीका है अपने अपने हॉस्पिटल का, उनको डेली कुछ ना कुछ क्लियर बताते रहें क्या हो रहा है, जैसा हो रहा है. उससे उनकी जो एंग्जाइटी लेवल है, ना पता होने की एंग्जाइटी बहुत होती है, सो उसको हम कम कर सकते हैं. ओके, कोई आप इसके बारे में किसी का कमेंट? या नो जैसे कि आपने बोला डॉक्टर परम, हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर है इन द ट्रॉमा यूनिट. रोज है ना, जैसे कि राउंड्स खत्म हो जाएगा, ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल्सो, वो बाहर आएगा, एक एक जन को बुलाएगा, बुला के है ना ब्रीफ करेगा रोज. इट्स अ डेली रूटीन ऑफ इट. तो हम लोग जब उनके पास खड़े होकर सुनेंगे ना, तो हमको भी लगेगा कि कितना अच्छा से उनको समझाता है कि अभी पेशेंट का प्रॉब्लम कंडीशन कैसे है और आगे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं करके. So that's very right. जैसे कि हम लोग ब्रीफ करते जाएगा, फैमिली also will be feeling yeah something what is happening instead what we are doing also. हाँ, और सेम वे कई जो लीडर्स हैं स्टेट के, कंट्री के, वो भी ब्रीफ करते हैं, उससे भी अच्छा लगता है कि पूरे देश स्टेट में हमारे क्या सिचुएशन है कोविड की. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया. थैंक यू स्टेट. सो अगर हम नेक्स्ट उसमें सिचुएशन में जाते हैं जो कि है, इसको हम एंग्री सिचुएशन बोलते हैं. तो रमेश का ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है पर वो स्टेबल है. तो उसका एक और बेटा है, जो हमने बात किया है उसके वाइफ से और बेटे से, वो नहीं, उनका एक और बेटा है जो बाहर से आता है, दूसरे शहर से. लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो वो आके देखने आया अपने फादर को, और उसने सुना है, वो बड़े शहर से आ रहा है, कि उसने सुना है कि हॉस्पिटल में बेड्स की शॉर्टेज है और वो ओल्ड पीपल जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है उनको बेड नहीं दे रहे हैं वहाँ पे, मैंने सुन के आया हूँ. तो उसको बहुत डाउट होता है. सो वो एंग्री है कि मेरे फादर को क्यों वेंटिलेटर नहीं दे रहे हो, हालांकि हमने बात किया कल सारा उनसे, फैमिली से, बट बिकॉज ही वॉज नॉट देयर. तो वो काफ़ी अपसेट है कि जस्ट बिकॉज मेरे फादर ओल्ड हैं आप इसलिए वेंटिलेटर नहीं दे रहे. दैट इज़ नॉट द रीज़न, बट उसके मन में है. तो वो उसको किसी ने बोला, उसने आके वहाँ पे शोर मचा दिया कि मुझे बात करनी है, और वो नाराज़गी अपनी जाए शो कर रहा है. सो इस तरह से कई बार मिसकम्युनिकेशन से या किसी भी वजह से सिचुएशन एंग्री बन जाती है, जो कि आजकल बढ़ रही है. पीपल आर मोर फ्रस्ट्रेटेड. Even COVID or no COVID, people are demanding, more frustrated. Sometimes health facilities are falling short. Sometimes हम
अप टू उनकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं आ पाते हैं, सो कुछ भी हो सकता है, बट द ओनस ऑफ ट्राइंग कि सब शांत हो जाए वो हमारा है, पहले हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स का, देन एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि पेशेंट इज अंडर स्ट्रेस, उसको हम इक्वल नहीं ले सकते उस टाइम अपने। सो ये जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एल्गोरिदम ऑफ मैनेजिंग एंगर, बिकॉज एंगर जो है बहुत नेगेटिव इमोशन है, और अगर उसको डील नहीं किया जाए टाइम पे, इट कैन टर्न इनटू व्हाट वी कॉल रेज, जिसको बोलते हैं। रेज होता है जब हमारा सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और हम अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट पे आ जाते हैं, फाइट फ्लाइट फ्लाइट वो जो होता है, और उसमें झगड़ा होने या इवन फिजिकल वायलेंस होने का बहुत डर है। सो हमें इस सिचुएशन में क्या करना है? पहला है कि उस गुस्से को किसी तरीके से फ्लो होने देना, इवन अगर कुछ डेरोगेटरी या हमें कुछ बुरा भला बोल दे, हमारी गलती ना भी हो, हमें थोड़ा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी दिखानी कि हमने उसको आगे से रिएक्ट नहीं करना है। उल्टा हम उनको कह सकते हैं कि अपनी बात सुनो, समझाइए मुझे, आस्क फॉर इट, कि हमें बताओ क्या गलती हुई है यहाँ पे, या आपको क्या लगता है आपके मरीज के साथ क्या ठीक नहीं हो रहा है, हमें बताइए। और रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा झुक के खड़े होके आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करना है। और बट उसके साथ साथ यूजुअली व्हाट आई एडवाइस इज कि थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना है। कुछ नहीं पता, कभी सडनली कोई गुस्से में आके हाथ चला दें, तो अगर हम आर्म्स लेंथ पे हैं या बिटवीन हमारे एक टेबल रखा हुआ है जब ये सिचुएशन डिस्कस करें, इट्स अ गुड आइडिया कि है। और अगर बहुत ही कुछ वायलेंट लग रहा है तो सिक्योरिटी को स्टैंड बाय में रखना है। और उनको सुनने के बाद हमें खुद, हम कई बार बोलते हैं कि अगर आपको हमारा जवाब ठीक नहीं लगेगा आप बताइए, हमारे पास कंप्लेंट रजिस्टर है, उसमें आप लिख भी सकते हैं। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहें। और आपको देखा, अगर आपका ठीक सिचुएशन होगा तो very few people after properly dealing with them will go ahead and complain, unless it's a very severe major issue। अगर हो गया तो अलग बात है। अगर उनको अच्छी तरह बात हो गई, हमने उनका गुस्सा ठंडा कर दिया, एक बार गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ, उनको बिठा लिया हमारे सामने, उनको सिचुएशन डिस्कस किया, और अगर कुछ ठीक करने वाला है हमारी तरफ से तो हमको ठीक किया, या जो कुछ समझाने वाला है तो उसको फिर से समझाया। ये नहीं कि हमने आपके भाई को बताया था कल, आपको उनसे नहीं नहीं, बैठिए 5 मिनट हम आपको बताते हैं। आई नो ये थोड़ी सी टाइम लेती हैं चीज़ें। दो चीज़ें हैं इसमें, वो टाइम बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें बचाता है, जैसे आप लोगों ने लिखा, टाइम मेडिको लीगल एंग्री सिचुएशन, और जब हमें आदत पड़ जाती है अच्छी कम्युनिकेशन की, एक्चुअली अच्छी कम्युनिकेशन का टाइम स्पेंड वो टाइम भी बचाता है। एक बार अच्छी तरह बता दिया अगर पेशेंट को, तो वो बार बार पूछने नहीं आते। सो इट इज़ अ मिथ कि अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। थोड़ा चाहिए, शुरू में चाहिए, जब हमें आदत पड़ जाएगी इट विल बिकम आवर नेचर, उस टाइम वो एक्चुअली हमारा टाइम बचाएगी रादर देन। सो मैंने जैसे 4 C's बोला था, सो कॉन्फ्लिक्ट में उसमें यूजुअली हम जो है हम 2 C और ऐड कर देते हैं कंप्लीट, क्लियर, कंसाइज, कैंडिड में, कि एक तो कामनेस, जो हमने बात किया कि हमें काम, किसी भी पोजीशन में काम रहना है, अनलेस ऑब्वियसली सब देयर इज फिजिकल वायलेंस, वी हैव टू रिस्ट्रेन दैट पर्सन और कंप्लेन टू द सिक्योरिटी और पुलिस। एंड फोर्थ इज कॉमनैलिटी। सो कॉमनैलिटी का एग्जांपल ये है इस सिचुएशन में कि एक तो हमें उसको समझाना है, जो उसका बेटा नहीं समझ रहा है कि वेंटिलेटर की शॉर्टेज, आप वो भी ठीक कह रहा है, कॉमन ये है कि वो भी ठीक कह रहा है कि कई जगह पे वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है और सबको नहीं मिल पा रहा है। सो वो उसकी बात को मानना, जब मानेंगे तो दैट पर्सन विल बी विद अस, लेकिन उसको ये समझाना है कि ये कारण नहीं है। सो जो यू ऑलरेडी कल परसों में आपने डिस्कस किया, उसके अलग कारण है कि हमने सोचा है कि उनको वेंटिलेटर नहीं देंगे क्योंकि उसका प्रोग्नोसिस और लाइफ की क्वालिटी बहुत लो है। सो वंस वी फाइंड अ कॉमनैलिटी वी कैन डू दैट। और वी आर ह्यूमन बींग्स, गुस्सा हमें भी आ सकता है, यू नो, इट्स नॉट दैट वी कैन से, इवन जैसे मैं कम्युनिकेशन की इतनी क्लासेस लेता हूँ अपने यहाँ भी, रेजिडेंट्स को भी, पर मैं ऑनेस्टली ये बता, कई बार जब आफ्टर एंड ऑफ अ होल डे बिजी ओपीडी लाइक इन आवर इंस्टीट्यूट, हमारे यहाँ पे एक एक ओपीडी में हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स होते हैं, एंड ऑफ द डे कई बार हमें अपना शांत रहना ईजी नहीं होता है। सो ये धीरे धीरे आता है। प्लस उसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमने केयर रखें,
एक कोई हमारा कोलीग हो उसको बता के रखें, जरा मेरे पे भी नज़र रखना, अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है या आई एम नॉट वेल तो मुझे बताइए, ऑनेस्टली बता दो, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे फैमिली हो, ऑनेस्ट जो हमें क्रिटिक दे सके। सो वी ऑल्सो नीड सम टाइम सेंटरिंग जिसको हम बोलते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है। और अदर थिंग्स विच हेल्प इज सम एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, जो कि फ्राइडे को आप से डिस्कशन होगा रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, एनीथिंग विच कैन कनेक्ट अस टू आवर बिलीफ सिस्टम, जिससे हमें थोड़ी मन की शांति मिलती है। उसमें हॉबीज भी आती हैं, एंड सम टाइम जैसे शिफ्ट खत्म हुआ है तो डिस्कनेक्ट करके रिलैक्सिंग विद योर ओन हॉबीज भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। इसके बारे में कोई आपके बारे में क्वेश्चन है तो आप प्लीज लिखते जाइए। हाँ लिखे हैं। only from PHC खोरा they have written friendly behavior करना पड़ेगा patient के साथ, that is very right term. Very modern in all circumstances. बिल्कुल ठीक कह रहे हो स्टेला। और कुछ नहीं है सर। और जैसे कि रजनी ने बोला वो सही बात है कि कामली हम लोगों को पेशेंट्स का फैमिली से लिसन करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट वी से इन दिस कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की। तो जैसे हम लोग कामली पेशेंसली हम लोग उसको लिसन करेगा तो हमको भी समझ में आ गया एक्चुअली उनको क्या फियर है, उनको क्या एंजाइटी है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग भी उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। You can go ahead, sir. Absolutely. So going to the next जो सिचुएशन है कि अब रमेश का निमोनिया और बढ़ गया है, उनको वो जो इम्यून रिएक्शन भी हो रहा है जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो गया, ऑलरेडी कोमोबिडिटीज बहुत हैं, एज है, तो उससे उनका ऑर्गन फेलियर भी होने लगा है। सो हमें और जो भी लोग मैनेज करते हैं एक्टिवली उनको आइडिया लग जाता है कि इस टर्मिनल, सो बहुत ही मिनिमल चांस है उनके बचने का, मोस्ट लाइकली ये बच नहीं पाएंगे। और जैसे ही हमें पता लगता है हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी फैमिली को किसी तरीके कम्युनिटी, उनकी कुछ भी मंशा हो सकती है, कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई अगर पेशेंट थोड़ा भी कॉन्शियस है तो दे मे वांट टू हैव अ वीडियो चैट विद देम। जैसे आपको मालूम है पहले ये काफ़ी हॉस्पिटल में अंदर गैजेट्स ले जाना मना था, सो ये हम लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था कम्युनिकेशन वालों को, बट थैंकफुली एक आपको पता लगा होगा शायद सर्कुलर आया है गवर्नमेंट का सारी स्टेट्स को और इंस्टीट्यूट्स को कि जितना हो सके पेशेंट का कम्युनिकेशन बनाए रखिए, उनको मोबाइल फ़ोन या जो भी है टैबलेट जो क्लीनली अंदर ले जा सकते हैं, वो अगर पेशेंट बहुत ही आईसीयू सिक नहीं है तो उनको ले जाने दीजिए, उनकी कम्युनिकेशन मत काटिए। ऑब्वियसली जो उसमें सैनिटाइजेशन चाहिए वो कराइए, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि एटलीस्ट पेशेंट का जो है मिलेगा। और उनके पास नहीं है तो हम उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट सबसे पहले क्या आता है कम्युनिकेटिंग सीरियसनेस, सो जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग बैड न्यूज़ या सीरियस इलनेस कम्युनिकेशन। तो सीरियस इलनेस कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी स्किलफुल थिंग। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अच्छी न्यूज़ जो होती है हम यूजुअली अपने जूनियर्स को बोलते हैं देने के लिए, और जो सीरियस न्यूज़ होती है इट्स अ गुड थिंग कि टीम हेड या जैसे स्टेला ने बताया उनके एक ट्रॉमा में टीम हेड है जो आप जाके बताते हैं। सिमिलरली सीरियस इलनेस कम्युनिकेशन के चार्ज यूजुअली एक्सपीरियंस लोग लेते हैं और साथ में जूनियर्स को ले जाते हैं कि वो भी अच्छी तरह सीख सकें। So there are ways and means to do that because हमें सीखना पड़ता है as healthcare workers, nurses, doctors, हमारी हमेशा ट्रेनिंग में क्या रहता है, जान बचानी है, जान बचानी है, जो कि ठीक भी है, लेकिन वो जान बचाने के उस जुनून में कई बार हम मौत को रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं कि मौत के बारे में बात करना से डरते हैं। एंड हमारे कल्चरली भी हमारे कंट्री में आपने देखा कि डेथ के बारे में बात नहीं होती है। सो इवन वी आर प्रोडक्ट ऑफ दैट सेम कल्चर। सो हमें उन सीरियस इलनेस बताने में कई बार हिचकिचाहट होती है, या हम उसको कई बार क्या बोल जाते हैं, नहीं नहीं वो कोई नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा शायद। सो दिस इज नॉट टू बी डन। एज अ लीगल रिक्वायरमेंट आजकल है कि हम गलत नहीं बता सकते हैं, गलत दिलासा भी नहीं दे सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं, गलत दिलासा नहीं दे सकते। सो व्हाट टू डू,
उसमें स्टेप्स हैं, इसको बोलते हैं स्पाइक्स प्रोटोकॉल, विच इज़ एमडी एंडरसन, जो बड़ा फेमस कैंसर हॉस्पिटल है यूएसए में, वहाँ के कुछ डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ये इसको मिलके बनाया था. सो स्पाइक्स स्टैंड फॉर SPIKES. सो S स्टैंड्स फॉर सेटिंग अप, इंटरव्यू को सेटअप कैसे करना है. सो नॉर्मली क्या होता है, हर एक अस्पताल का अपना सिस्टम है, बट आइडियली क्या होता है कि एक अलग से कमरा होता है, उसमें कंफर्टेबल चेयर लगी है, शांति है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सबके मोबाइल फ़ोन ऑफ है, वहाँ पे ले जाके फैमिली को बिठा के और करते हैं. कोविड टाइम में ऑब्वियसली हमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है. दिस ऑल्सो मे हैव टू बी ऑन फोन, which is very challenging, but we have to adapt for this situation. और मे बी एक बैरियर के अक्रॉस हम बात करते हैं, कई लोग ग्लास बैरियर लगा के उसमें बात करते हैं. सो ठीक सेटअप होना बहुत ज़रूरी है. पेशेंट परसेप्शन, पेशेंट या अटेंडेंट की परसेप्शन लेनी बहुत ज़रूरी है कि उनको पता क्या है. नंबर 1 बीमारी के बारे में कितना पता है, नंबर 2 उनके पेशेंट के बारे में उनको कितना पता है कि अभी क्या सिचुएशन है. अगर वो 2 दिन से नहीं आया जो सामने खड़ा है हमारे, और वो समझ रहा है कि मेरे फादर बिल्कुल ठीक हैं, तो पहले पता उस हिसाब से बात करनी है. अगर उसको पता है कि मेरे फादर टर्मिनल हैं, उसको हम ज़्यादा क्लियरली बात कर सकते हैं. सो परसेप्शन पेशेंट की लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. थर्ड इज इन्विटेशन. इन्विटेशन इज little less relevant in COVID times, पर since आप कोविड ही नहीं बाकी चीज़ें भी देखेंगे हम सब बाद में. सो इन्विटेशन इसके पता करना किससे बात करनी है. ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, स्पेशली हमारे कंट्री में. कई बार कि कल्चर में लोग कहते हैं कि पेशेंट को बताना नहीं है, हमें बताना है. सो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू इज़ वन, कि पेशेंट्स विश इज सुप्रीम. अगर पेशेंट नहीं बताना चाहते तो हमें एक बार पेशेंट से बात करनी है उनसे कि आपके बारे में जो भी कुछ है. अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, इट इज़ इररिलेवेंट. अगर कॉन्शियस है कि जो भी आपका रिपोर्ट आता है या जो भी आज निकलता है, जो भी आपकी डे टू डे प्रोग्रेस है, हमें आपको आके बतानी है या फैमिली में किसी को बतानी है. सो अगर हम पेशेंट से पूछ लेते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाद में कोई झगड़ा हो कि हमें बताया नहीं गया, पेशेंट को नहीं बताया गया, उसको नहीं बोला. सो पेशेंट अगर नॉमिनेट कर देता है किसी को, दिस विल मेक आवर वर्क ईजियर. सो दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन, किसको कितना बताना है. थर्ड इज नॉलेज. सो अल्टीमेटली जैसे हमने पहले बात किया कि कम्युनिकेशन में वो नॉलेज देना है, नॉन टेक्निकली, स्लोली, थोड़ा थोड़ा बता के रुकना है. वो देखो जो मूवी क्लिप हमने देखा कि एकदम से डॉक्टर तो बता रहा है अपनी तरफ से, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है. सो दैट वो समझ जाए, उसके लिए हमको थोड़ा चंक एंड चेक, चंक थोड़ा सा बताना है, फिर चेक करना है कि उनको समझ आ गया. सो दिस इज गिविंग नॉलेज प्रॉपरली. ऑफ कोर्स उसके बाद सीरियस अगर आप प्रोग्नोसिस बता रहे हैं, पीपल विल हैव इमोशनल आउटबर्स्ट, समटाइम दे विल क्राई. सो अगर हमारे पास कुछ पानी है वहाँ पे या कुछ टिश्यू रखा हुआ है, जैसे करते हैं कि उनको हम एम्पैथेटिकली बी विद देम, गिव देम टाइम टू कलेक्ट देमसेल्व्स, सो दैट हम आगे का कुछ प्लानिंग कर सकें. सो एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट इज स्ट्रैटेजी, जो कि अब आगे क्या करना है. कई पेशेंट में तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि देना है वेंटिलेटर, नहीं देना, वो करना है. कईयों में नहीं डिसाइडेड है, वी हैव टू डिसाइड दैट टाइम. सो गुड क्यू दिस टाइम इज दैट वी गिव देम सम टाइम. हम उनको थोड़ा सा टाइम दें सोचने का. अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हम कहेंगे हम 10 मिनट बाद आ जाते हैं, आप बैठ के इधर बात कर लीजिए आपस में, वील कम बैक. सो इफ़ यू फॉलो दिस, इट मेक्स आवर वर्क और उनका जो मन की अवस्था, उसको हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. So there is one question, sir, कि फैमिली मेंबर्स को बहुत सारा टाइम ऐसा होता है, फैमिली मेंबर्स बताता है ना कि पेशेंट को नहीं बताना करके. तो रजनी ने पूछा है कि ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे पेशेंट को कैसे हम बता सकते हैं उनका कंडीशन के बारे में. तो एक तरीके तो मैंने वो बोला कि एक्चुअली कुछ तो रीजन होगा क्यों पेशेंट फैमिली बताता है पेशेंट को नहीं बताना, राइट. बहुत सारा ऐसा, तो हम लोग को वो भी तो फाइंड आउट करना है कि उन लोग क्यों ऐसे बोला है. या बिल्कुल ठीक कह रहे हो स्टेला. और रजनी, ये बड़ा कॉमन है, हम सबके साथ ये होता है, और वी आर स्टिल लर्निंग. पहले हमारे ज़माने में होता था कि ना हमारे फादर का, मदर का बहुत दिल कमज़ोर है, इसको बताएंगे तो ये सह नहीं पाएगा. लेकिन अब रिसर्च हुई है, काफ़ी रिसर्च, उसमें हमारी कंट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने चेक किया, मैं बाद में अगर स्लाइड वो मिलेगा आपको दिखाऊंगा, 80 to 90% लोग जो थे
अनलाइक जो कि लोगों ने सोचा था कि वो नहीं पता कर चाहते थे, किसी को कुछ प्लानिंग करना है, किसी को अपनी विल लिखनी है, किसी को कुछ करना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीगली हमें रिक्वायरमेंट है. पर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. सो इसमें दो सिचुएशन है. एक सिचुएशन है कि पेशेंट और अटेंडेंट साथ में आए हैं और वो पीछे से आपको कह रहे हैं कि इनको नहीं बताना. सो उसका जो व्हाट आई यूज अपना हर एक का तरीका है कि जब पेशेंट पहली बार आते हैं, कोविड में कई बार पॉसिबल नहीं होगा. सो नॉन कोविड में मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं. जब पेशेंट पहली बार आता है, जब मुझे भी नहीं पता कि उसको कितनी सीरियस बीमारी है, मैं पहले ही जो मुझे दिमाग होते हैं उनसे पूछ लेता हूँ कि अब ये हमने आपके ये टेस्ट करने हैं, जब रिपोर्ट आएंगी ये आपको बतानी है या आप बता दीजिए कौन हमें पूछने आएगा, आपका बेटा बेटी वाइफ जो भी है. दैट टाइम इट इज़ वेरी क्लियर बिकॉज हमें भी नहीं पता कितना सीरियस है. बट अगर वो पॉसिबल नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली इज गुड फेथ में ही बोलती है, तो उनको समझाना होता है कि एटलीस्ट. और अगर नहीं भी बताना तो फैमिली अगर सिर्फ आती है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि हमने आपके सो एंड सो को सारा बताया है, आप उनसे बात कर लीजिए. सो मेनी टाइम तो पेशेंट बोल देता है कि आप मेरे बेटे को ही बता देना. कई बार बोलते हैं हमें बताना. सो इट इज़ अ लिटिल डाइसी थिंग. आई कैन अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हो, बट फ्यू सिचुएशन जहाँ पे हम हेल्प नहीं कर पाते हैं कि जब वो सिर्फ रिपोर्ट्स लेके आ जाते हैं और कोई पेशेंट होता ही नहीं है, देन वी हैव टू टॉक टू देम. पर उसका आइडियल सेटिंग में पेशेंट को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि हमने आपके इसके साथ क्लियर बात करी. Is that right, Stella? Anything you want to add or anybody else? Whatever you said is very right, sir. कि ऐसे होता है कभी कभी, क्योंकि दोनों एक जन आएगा एक जन आएगा. कभी कभी मैं भी एक बार जब पेशेंट अकेले आके पूछता है कि क्या करना चाहिए, कि हम लोगों को मालूम है कि पेशेंट का कंडीशन इतना अच्छा नहीं कि उनको पूरा बोल दो, तो हम बिजी भी है. मैं तो सच में पेशेंट को बता देती हूँ. आप क्यों ऐसे क्यों नहीं करता है कि टाइम भी चाहिए आपको आपके साथ बैठ के बात करने के लिए, और साथ में कौन आया पूछने, साथ में कौन आया, कोई है. जब उनको और आप किसी को लेके आ जाओ, हम लोग बैठ के बात करेंगे. तो थोड़ा बहुत उनको भी सीरियसनेस पता चलता है कि कुछ तो है, इसलिए किसी को लेके भी आ रहा है. और ये कोल्यूशन में तो जरूर हमको ये करना पड़ता है, पेशेंट का फैमिली को समझाना पड़ता है. वी हैव टू सिट एंड टॉक की व्हाई दे डोंट वांट टू दिस वन डिस्क्लोज द कंडीशन. तो इफ सिट एंड टॉक उनसे बात करने से कभी कभी आ जाता है कि दे आर इन फियर दैट समथिंग में हैपन करके. जैसे कि आपने बोला 80 to 90% पीपल एक्चुअली वांटेड टू नो व्हाट इट इज. So with the experience of communication, we can make it better. Right. So next we go on to इसको बोलते हैं हम एक एलिजाबेथ कुबलर रॉस थे साइंटिस्ट, जिन्होंने ये ग्रीफ का कर्व बनाया है कि जब ग्रीफ होती है या हम संतापना में, शोक में चले जाते हैं तो हमारी क्या क्या स्टेजेस होती हैं. स्मृति, आर यू अराउंड? इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, आई डोंट नो, मे बी. Hello, Dr. Param, दो क्वेश्चन आया है in the center. How we know the patient is stronger? Is it possible in one sitting? That is one thing. और from Bhagat Singh from Colony Raki. नमस्कार सर. सर क्या ऐसे ही अगर किसी को फीवर 100/99 है तो कोरोना पॉजिटिव है सर, अभी किसी पेशेंट का फोन आया और वो डर रहा है कि उनका टेम्परेचर भी 100/99 है, तो उसमें सर ऐसे में क्या सजेस्ट कर सकता है? I'm not sure if I get it. एक तो ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है, फीवर भी है. ऐसे में दूसरा पेशेंट का फोन आता है और वो भी बताता है उसका भी 100/99 है फीवर. मतलब दे हैव रिटन, आई डोंट नो व्हाई इट इज रिटन 199 एंड ऑल. ठीक है, तो उसमें क्या सजेस्ट कर सकता है? मतलब उनको भी पॉजिटिव है, क्या सजेस्ट कर सकता है करके पूछ रहे हैं वो. तो उसमें आई होप मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया है. उसमें अगर वो उसका नहीं है तो उसको, अगर उसका फैमिली मेंबर है या कांटेक्ट है जो पेशेंट पॉजिटिव है, फिर तो उसका टेस्टिंग रिकमेंड करना है. दैट इज ऑब्वियस कि उनको हमें रिकमेंड करना है कि आप टेस्टिंग कराइए. बियॉन्ड दैट, अगर कोई वैसे किसी पेशेंट को सिर्फ फीवर हो रहा है विदाउट एनी अदर सिम्टम, हर सिटी हर स्टेट की आजकल अपनी पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है.
ICMR की अपनी टेस्टिंग पॉलिसी है कि अगर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं दिस थिंग, पर वो डेली चेंज हो रही है। अब हमारे जहाँ पे जब केस बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ में, टेस्टिंग हैज़ बिकम मोर लिबरल। सो अगर अगर थोड़ा सा भी किसी को लग रहा है कि कांटेक्ट है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। आज से 2-3 महीने पहले हम कह रहे थे कि किसी को सिर्फ फीवर है तो आप अपना रूटीन अपना देखते रहिए, बुखार का इलाज कीजिए। अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम हो गए, जिसको हम सारी बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, फिर हम टेस्ट करेंगे। लेकिन बिकॉज केसेस इतने बढ़ गए हैं कम्युनिटी में, अब ये थोड़ा चेंज हो गया। सो यू विल हैव टू स्लाइटली, आपको रेफर करना पड़ेगा अपने जो लोकल एरिया की जो गाइडलाइंस है ना टेस्टिंग की, उसके हिसाब से। आई होप आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। सो जो 5 स्टेजेस हैं, जल्दी, आई थिंक हमारे पास टाइम सिर्फ 9 मिनट बचा है। सो बस ये ख़त्म ही है स्टेजेस में। सो जस्ट टू नो कि ये स्टेजेस में क्या होता है। सो पहले डिनाइल होता है कि नहीं नहीं ये क्या है, ऐसे जब हम कहते हैं ये थोड़ी हमें थोड़ी हो सकता है, वो तो चाइना में शुरू हुआ है वायरस, हमें नहीं आएगा। सो उसको डिनाइल है, आ भी गया तो नहीं नहीं ये तो मतलब हमें नहीं होगा, जो हम बोलते हैं ना किसी और को होगा। उसके बाद गुस्सा आता है कि ये क्यों आ गया, मेरा काम चल रहा था, मेरा एग्ज़ाम था, इस साल मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, मुझे कॉलेज जाना था, सो मेरा बीच में काम रुक गया, उसको बोलते हैं एंगर। उसके बाद ये सारा डॉक्टर जितिन ने एक्चुअली ये स्लाइड बनाया जिसके ऊपर उन्होंने कोविड स्पेसिफिक ये चीज़ें ऐड की हुई हैं। थर्ड स्टेज इज़ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में क्या होता है कि जो हम भगवान मुझे नहीं करना कोविड, अगर हो गया तो बचा लेना, मैं ये करूँगा, मैं वहाँ चले जाऊँगा, या कुछ भी जो हमारे मन में होता है कि शायद मुझे पुराना किसी चीज़ का वो मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड बार्गेनिंग। फोर्थ स्टेज इज़ डिप्रेशन। सो जब अगर हमें लगता है हो ये क्या हो गया, ये तो सारा सब कुछ बंद हो गया, किसी की कमाई बंद हो गई, तो उससे डिप्रेशन। इस स्टेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई डिप्रेशन में तो दे मे नीड एक्चुअल हेल्प प्रॉपरली, इवन मेडिकल हेल्प। सो उसके अगर सक्सेसफुली कर लेते हैं उसको डील, तो उसके बाद एक्सेप्टेंस बोलते हैं कि अब ठीक है, आ गया, हो रहा है, अब इसके हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मास्क पहन के हम बाहर जा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन आगे। जरूरी नहीं है हर एक में ये ऐसी स्टेजेस आए, दीज आर मोर जेनरिक, आगे पीछे भी आ सकती हैं ये स्टेजेस। दैट बेसिकली एंड्स प्रेजेंटेशन। ये जो आपका जो 11 पेज नंबर 11 पे ये जो एल्गोरिदम है, आई जस्ट शो हेयर, इसमें मोस्ट ऑफ दम हम डिस्कस कर चुके हैं। सो जो एक दो चीज़ें जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये हम कई बार भूल जाते हैं। जब भी हम वार्ड में जाते हैं, बोल के इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, मैं ये मेरा सो एंड सो हूँ, मैं आपका नर्स हूँ, या मैं सो एंड सो, मैं आपका डॉक्टर हूँ, या मैं टीम इंचार्ज हूँ, बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम जाते कहते हैं हाँ जी क्या हाल है बाबा जी, कैसे हो, ठीक हो। सो ये भी एक कई चीज़ें बड़े ध्यान रखने वाली हैं। जब हम बोलते हैं जाके बाबा जी ठीक हो, सो वो बाबा जी थोड़ा सा गड़बड़ भी होगा तो घबरा जाते हैं, तो वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में ना हेल्थ केयर वर्कर स्पेशली डॉक्टर पेशेंट में पावर डिफरेंस बहुत है। सो बेटर वे टू आस्क इज बाबा जी आप आज कैसे हो, रादर देन से कि आप ठीक हो और वी आर एक्सपेक्टिंग आंसर के ठीक हो। सो आप आज कैसे हो, सो विच इज कॉल्ड ओपन आंसर, ओपन क्वेश्चन। सो इसमें खुल के आंसर दे सके। एंड ये हमने ऑलरेडी कर लिया। व्हाट इज इट यू वुड लाइक टू नो, पेशेंट से पूछना कि आपको क्या जानकारी चाहिए, रादर देन के वही रटी हुई जानकारी बताना। ये सब टाइम बचाने के तरीके हैं गुड कम्युनिकेशन में। प्राइमरी लैंग्वेज पेशेंट की, सो कई बार पेशेंट और हमारे लैंग्वेज बैरियर होता है विच इज़ क्वाइट कॉमन, तो उसमें कई जगह पे इंटरप्रेटर अवेलेबल होते हैं जो कि आपके और मरीज के बीच में बैठ के एक दूसरे की बात का संवाद कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज इट। बाकी एनीथिंग एल्स वी विल डिस्कस। लास्ट जो है इसके अंदर आपके इस माफ़ी मांगना। सो माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं है कि आपने गलती किया है। हमने कई बार हम ऐसे कह देते हैं कि जब कोई नेगेटिव आउटकम आ जाता है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपके मरीज़ के साथ ऐसे हो रहा है, तो समझे हम सॉरी भी बोल रहे हैं, लेकिन
वी आर नॉट सेइंग कि हमने कुछ गड़बड़ किया है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, बीमारी ऐसी है, बट स्टिल वी फील सॉरी कि हमें बुरा लगा, आई विश हम आपको बेटर न्यूज़ दे पाते। ये कुछ कुछ जो सेंटेंसेस से हम बात शुरू करेंगे, इससे हमारा रैपो जो है पेशेंट से काफ़ी बढ़ता है। सो हियर वी एंड द टॉक। ये रिसोर्सेज हैं आपके शायद ईमेल में भी जो आपको गए हैं या किट गया है उसके अंदर ये दी हुई हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसमें से। ये पढ़ने वाली रिसोर्सेज फर्दर रीडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ अगेन अनदर पेज ऑफ दैट, इफ़ यू वांट यू कैन सेव इट, या आपकी प्रेजेंटेशन में ज़रूर होगा जो आपके पास ऑलरेडी गई है। एंड वी आर ऑब्वियसली थैंकफुल टू द टीम जिन्होंने हेल्प किया ये सारा प्रेजेंटेशन बनाने में। एंड आप अभी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे ओपन फोरम। अगर किसी को अपना हाथ खड़ा करना है या इवन वर्बल कमेंट देना चाहते हैं तो आप अपना हाथ का, वी कैन अनम्यूट यू एंड आप अपना वर्बल कमेंट भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, 10-15 मिनट्स में अपना वैल्यूबल जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब आपके स्क्रीन पे आएगा वो हमें काफ़ी मदद मिलती है टू improve our presentation. So there are a lot of dark clouds these days in the sky, but our compassion and good communication can act like the silver lining. Thank you. I hand over to you, Stella, and yes, if we have any more Arun? discussion. Yes, ma'am. Yeah, we will close. Yeah, it's okay. So I think from the group, Shashi from Dehradun. Shashi from Dehradun. I think she has raised her hand. What was her question? Shashi, can you hear us? Hello, Shashi? I think I saw in the center Shashi has raised her hand. I think Shashi from Dehradun. नहीं, अगर आपको कुछ पूछना है आपने लिखना है नीचे लिख दीजिए। या और नहीं तो चैट बॉक्स में, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज करो और पूछ सकता है। हम अनम्यूट करो, पूछ सकते हैं, इनेबल्ड है ये ऑप्शन। पेशेंट का फॉलोअप में हाउ वी नो पेशेंट इज स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट पॉसिबल इन वन सिटिंग। बिल्कुल ठीक है। रजनीज रिटर्न के हाउ डू वी नो पेशेंट इज स्ट्रॉन्ग। सो इसका हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू अ कंप्लीट एनालिसिस। तो हमें दैट इज़ व्हाट आई सेड के कोविड में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रूटीन में अगर हम सीरियस पेशेंट्स को डील करते हैं तो हम बिफोर के सीरियस डायग्नोसिस आए उससे पहले ही पेशेंट से पूछ लेते हैं। सो वी गो बाय द पेशेंट, वी कांट फाइंड आउट पेशेंट कितना स्ट्रांग है नहीं है। मोस्टली स्ट्रांग होते हैं पर वी कैन नॉट डू। सो पेशेंट से पूछ लो कि अगर आपका रिपोर्ट जो भी आता है, ये नहीं कि खराब रिपोर्ट आता है, कैसा भी रिपोर्ट आता है आप बताइए, आप खुद जानना चाहेंगे या किसी को नॉमिनेट करेंगे। सो उसमें हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो कि पेशेंट स्ट्रांग है या नहीं है वो हमारे पे नहीं रहती है। हमने पेशेंट का कंसेंट ले लिया है किसी से बात करने को। दैट इज व्हाट आई फॉलो। आई एम नॉट सीइंग द होल चैट। अगर कुछ Rajni has asked if it's possible for the patient to accept his situation towards the end. Is it possible to accept it towards the last? Okay, I think it is from that Kubler-Ross curve. Yeah, I mean, there is no choice actually in the end. And I think, Smriti, you would want to maybe comment on that. I think this is the acceptance of the Kubler-Ross. Smriti बताएंगे आपको. Smriti is one of our faculty. She will tell about it. So I think it is possible to reach a stage of acceptance, but acceptance is facilitated by all of us. तो हम लोग कैसे information देंगे? How to break bad news is very important. और ये नहीं कि हम लोग जाके सिर्फ अचानक से बोल दें कि नहीं आपका ये प्रोग्नोसिस ये है, आपके पास इतना टाइम है, ऐसे नहीं, but more in line with how ready are they to receive how much information, and how gently we're able to break information to them. Acceptance is possible, Rajni, लेकिन ये भी हो सकता है कि acceptance होने के बाद वो वापस denial में चले जाए या गुस्सा हो जाए।
तो ये जो सीक्वेंस जो दिया है एलिजाबेथ कुबलर-रॉस के थ्योरी में कि denial, anger, bargaining, depression and acceptance, ये ज़रूरी नहीं है कि यही ऑर्डर में ये एक्सपीरियंस हो. ये भी हो सकता है कि एंगर के बाद वापस बार्गेनिंग में जा सकते हैं या वापस एक्सेप्टेंस की तरफ जा सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर कैसा है, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर टीम्स उनके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं. So it is possible, and we hope that most patients can reach that to some degree. It's difficult in COVID क्योंकि वो ये disease trajectory ही इतना rapid है कि process करने का time नहीं मिलता है. तो शायद COVID-19 में वो acceptance is not common. Yeah. Absolutely, Smriti. Yeah, totally agree with you. And so that is where the whole palliative care actually comes in. So to take a person through these things to acceptance. So that is our aim in palliative care: comfort everybody. So you can help some, cure some, but comfort everyone. So comfort means actually make them accept in a manner where they can, their quality of physical and mental life, whatever is left, is good. As Smriti said, कि it is challenging आजकल के दिनों में, but routine जो chronic care है या serious patient care है, उसमें इन चीज़ों का acceptance का और उनको आगे कैसे deal करना है, ये palliative care के through काफ़ी help किया जा सकता है. डॉक्टर परम, वो किसी ने भगत सिंह ने अगेन डाला है कि वो पेशेंट किसी का संपर्क में नहीं है, तो भी कोरोना टेस्ट करना होगा क्या करके उन्हें? मैं वही कह रहा था भगत जी. लग रहा. हाँ, नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैं ये कह रहा था कि ये टेस्टिंग पॉलिसी दो हैं. एक तो नेशनल टेस्टिंग है, आपको उनको देखना पड़ेगा. आईसीएमआर का डे टू डे गाइडलाइन चेंज होता है और एरिया टू एरिया गाइडलाइन चेंज होता है. सो जहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनिटी में फैल गया है, वहाँ पे वी टेक इट एज के कोविड है. अगर 100 टेम्परेचर हुआ है, आसपास बहुत कोविड है, तो हम उनको भी टेस्टिंग करने हैं. आप हाँ टेस्ट ही लिखे ना, कोरोना टेस्ट करना होगा कि नहीं. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. इन आवर सिचुएशन टुडे, अगर जो एरिया में कोई रेड जोन है या कोई कंटेनमेंट जोन में, उसमें जिसको भी फीवर है, इट इज रिकमेंडेड कि वो कर लें. पर ये गाइडलाइन लोकल भी आपको देखनी पड़ेंगी और आपके जो सेटिंग में क्या है. एवरी फीवर कोरोना नहीं होगा, बट इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज हाई टेस्टिंग परसेंटेज होता है ना, 100 टेस्ट किया उसमें से कितने पॉजिटिव आ रहे हैं. एक टाइम पे यहाँ पे कई बार हमारे 20% पॉजिटिव आ रहे थे. अगर ऐसा है तो उस एरिया में जो भी फीवर है, वी वुड वांट टू टेस्ट इट. पर अगर जो एरिया कहीं में बिल्कुल कोरोना बहुत कम है और टेस्टिंग रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, किट्स लिमिटेड हैं, तो कई बार हमें देखना पड़ता है. सो ये आई वुड रिकमेंड कि आप अपना जो एरिया है उसमें चेक करिए कि क्या आपकी गाइडलाइंस हैं. Anyone else wants to comment on that? No, what you said is very correct, sir. And moreover, if he is having that fear, अगर उनको fear है, देख वही लिखा है, डर हुआ है कि क्या करे family members को. तो अगर family members को भी ये डर है, अच्छा है कि they have to go for the investigation. वही सबसे अच्छा है, instead of sitting at home. और अगर positive हो गया तो और family भी है, तो पहले से उनको देखना पड़ेगा. ये अगर हाई सस्पिशन है, रिस्क एरिया है, कुछ भी है, फिर तो करना चाहिए. क्या टेस्ट में अब तो बहुत टेस्टिंग फैसिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई. वी आर वेरी लिबरल ऑन टेस्टिंग. हमारे यहाँ तो प्राइवेट भी टेस्ट हो रहा है. सो आई थिंक दे पे अराउंड 2000 वॉक इन है. मैं रोज अपने हॉस्पिटल के बाद मार्केट में देखता हूँ, रोड में खड़े हैं, एनीबडी कैन गो एंड गेट टेस्टेड. सो मेरे हिसाब से आज के टाइम में ऑफर जरूर करना चाहिए पेशेंट को कि अगर आपको मन में, जैसे स्टेला ने बोला, मन में कोई भी शंका है तो आप प्लीज टेस्ट करा लीजिए. और वहां पर जाने से उन लोग बताएगा करना कि नहीं भी, उन लोग बताएगा. अगर उनको शक है कि पूरा फैमिली को करना है, तो आप लोग जाने से है ना, उन लोग खुद बता देगा कि किसको करना है, क्योंकि उन लोग पूछेगा कि आप लोग का क्या क्या प्रॉब्लम है. सो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ही उन लोग आगे देखेगा कि क्या करना है करके. एक रंजना पूछ रहे हैं कि अगर कोल्ड या फीवर है, आई थिंक इट्स उन्होंने प्राइवेट no, that is not in COVID. In other situation, she was asking about this one, sir, that
क्या about the patient's acceptance till the last? नहीं उसमें about हो रहा है that. कि फ्री में होगा या चार्जेस। सो जो हमारे यहाँ पे जो हो रहा है अच्छा, गवर्नमेंट हाँ। हॉस्पिटल में फ्री हो रहा है, जिसको सिम्टम है और जो क्राइटेरिया में फिट होता है उसको फ्री हो रहा है। जिसको शंका है कि मैं किसी को मिल लिया और वो पॉजिटिव आ गया और वो लो रिस्क में है जिनका कि हर एक का टेस्ट नहीं हो रहा, सो वो फिर चार्ज होता है बाहर। तो जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में है वो फ्री टेस्टिंग है लोगों के लिए, बट दैट कैन वेरी डिपेंडिंग आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। सर रजनी ने पूछा है ये कि अगर फैमिली मेंबर्स बता रहे कि रमेश को वेंटिलेटर में डालना है तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? So Stella, कल क्या बात हुई थी? Maybe you can quote from that, then I can also, we can all chip into या that. कल हमने बात किया थे, अभी का कंडीशन में उनको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली सिम्टम, बेस्ट सिम्टम कंट्रोल करेंगे करके, अभी का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में उनको हम लोग डालना नहीं चाहिए, हम देखेंगे करके। तो उसकी तो फैमिली मेंबर्स को हम लोग काउंसिल करेंगे, फैमिली से बैठ के बात करना है उन लोग क्यों चाहता है कि वेंटिलेटर में, और वेंटिलेटर में डालने के लिए किस किस को डालना है, किसको नहीं। कल हमने देखा था कितना परसेंटेज ऑफ लोग वेंटिलेटर में जाता है और कितना लोग वेंटिलेटर से वापस आता है, बहुत कम लोग, वो भी तो हमने बताया था, विथ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, दूसरा जो भी बीमारी है उन लोगों को सबको डालने से क्या होता है। तो डालने के पहले, कल डॉक्टर राजीव ने बताया, डालने के पहले हम लोग को सोचना चाहिए डालना है कि नहीं, किसको डालना है, किसको नहीं डालना है, तो उसके बारे में कल हमने बात किया था। It's a very, I would say, edgy situation. I think वो जो रजनी कहने को, अगर पेशेंट फोर्स करते हैं पेशेंट को रखना चाहिए तो हम क्या मैं भी ले रहे हैं। अच्छा, कहने के बाद भी पेशेंट चाहते हैं। देखो उसमें दो सिचुएशन है, वन इज अ मेडिकल डिसीजन, वन इज अ लॉजिस्टिकल डिसीजन। सो मेडिकल डिसीजन में इशू नहीं है, हम अपना उनको देते हैं कि क्योंकि वी ऑल नो कि कोविड के टाइम में वेंटिलेटर कैन डैमेज ऑल्सो, सो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन इज एक्चुअली बीइंग प्रेफर्ड। आई एम नॉट अ कोविड एक्सपर्ट, मैं इसके बारे में पहले आपको बता दूं, बट लेकिन अगर उसकी पेशेंट की वजह से नहीं डाल रहे हैं और आपके पास वेंटिलेटर हैं एंड द पेशेंट्स वांट वेंटिलेटर, अ बिग सीरियस डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। if the treating practitioner totally feels कि इससे नुकसान है पेशेंट को, फिर आपको उनकी फैमिली को समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लस माइनस है, पैसा फायदा हो भी नहीं हो, इनके क्लियर आंसर नहीं है कोई, सो देन यू मे वांट टू कि हमारे पास फैसिलिटी है और पेशेंट मे गेट बेनिफिट दिस थिंग। प्रॉब्लम तब आती है आई थिंक कि जब वो चाहते हैं वेंटिलेटर और आपके पास वेंटिलेटर नहीं है। सो ये थोड़ा क्रूशियल प्रॉब्लम होता है। इसके अंदर हॉस्पिटल का अपना अपना पॉलिसी, हमारे यहाँ पर आईसीयू की अपनी पॉलिसी है कि अगर वेंटिलेटर नहीं है तो एज सून एज पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उनको बता दिया जाता है कि आपका वेटिंग लिस्ट नंबर इतना है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि रातों रात वेंटिलेटर तो नहीं बनेंगे। तो अगर पेशेंट डिस्ट्रेस में जा रहा है, चाहे वो कोविड पेशेंट है, तो हमें उनको बताना होता है कि हमारे पास इतने वेंटिलेटर हैं, सारे लगे हुए हैं, इतना टाइम लग सकता है अप्रॉक्सीमेटली, हम आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते। उसमें पेशेंट के पास चॉइस रहती है कि अगर वो ले जाना चाहे, बिकॉज यू नो इट्स अ फैक्ट दैट रिसोर्स लिमिटेड कंट्री में हर एक के लिए हर चीज़ कई बार नहीं मिलती है। सो हम इस चीज़ से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन, अगेन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि बाद में यूँ नहीं बोले आपने हम बताया नहीं, हम तो प्राइवेट में पैसा खर्च करके चले जाते। सो गुड इज टू इन्फॉर्म कि हमारे पास इतने वेंटिलेटर हैं, या हमारे पास है हम दे सकते हैं, या बिल्कुल नहीं है हमारे हाथ खड़े हैं, पेशेंट लगे हुए हैं, नोबडी ऑब्वियसली कैन बी रिमूव। सो हम आपको पहले ही टाइम से बता रहे हैं कि आपके पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। सो इट्स गुड कम्युनिकेशन। बियॉन्ड दैट आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड हॉस्पिटल्स हैव टू मेक देयर ओन पॉलिसी। I think also Param, tomorrow Rajni will be taking up some of these issues for end of life care. Yeah. तो उनसे भी पूछ सकते हैं। रजनी कोविड पेशेंट्स के साथ काम कर रही हैं और ये सब some of these questions can be addressed। लेकिन I think एक चीज़ हाईलाइट करना है कि हम लोग का ये जो कोर्स है वो है मैनेजमेंट थ्रू द पैलिएटिव केयर अप्रोच। तो हम लोग ज़्यादातर उसी अप्रोच के हिसाब से चलते हैं। एंड ये some of the questions I think that are coming in are a little bit out of our curriculum. Yeah.
So just to remind everybody that ours is a palliative care approach to symptom control, to end of life care. So we would love to answer these questions, लेकिन शायद ये forum उसके लिए absolutely appropriate ना हो. बिल्कुल ठीक स्मृति. सो सॉरी अगर हम आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे, बिकॉज हमारा जो है ये लिमिटेड है. मैं पर्सनली आई एम नॉट अ कोविड फिजिशियन, और आई एम हियर फॉर द कम्युनिकेशन. बाकी लोग भी हैं, बट देयर आर सम क्वेश्चंस हम सेव कर लेंगे. आपके ये सारे क्वेश्चन सेव करेंगे क्योंकि आपने अभी 2 दिन और आना है, तो उसमें से जो भी हम आपका आंसर कर सकते हैं फोरम में वो कर देंगे. अदरवाइज वी वुड रिकमेंड कि जो एक्टिव कोविड ट्रीटमेंट यूनिट है आपके आसपास का, आप उसको कांटेक्ट करें, बिकॉज योर फोकस हियर इज ऑन द पैलिएटिव केयर एंड कम्युनिकेशन. सो उसके अंदर जो भी पॉसिबल होगा वी विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन. आज कल परसों जिसके अंदर भी आएगा विल आंसर दैट. आपका जो क्वेश्चन हम सेव कर लेंगे. बिल्कुल, थैंक यू. Any closing comments from Sister Stella or from you? A lot of questions people have asked in the private chat that whether healthcare का test free होगा. I was just typing that कि ये testing की जो cost वगैरह है, the health system है, उसके हिसाब से है. सो सरकारी अस्पताल में ऑब्वियसली ज़्यादातर जिनको हमारे जो स्टाफ को सिम्टम होता है या डाउट होता है उसका फ्री होता है टेस्ट. बट जो आपके सेटअप में क्या हो रहा है उसके बारे में मेरे लिए कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा. So we'll conclude today's session then, if that's the case. Sister Stella, sorry, you're not audible, Sister Stella. Sorry, I didn't realize you were speaking. I was saying in government hospitals, it is free for the staff. Not only staff, for the other patients also. But in private hospitals, it is like for the workers who are working, the staff, healthcare workers, it is free. But for the outside patients or their family, I think they have to pay. Yeah, it differs. अलग-अलग Okay, जगह it पे differs अलग-अलग also. rules है. Yeah. Here it is like this. In some of the hospitals, it is like that. Yes. So अभी कंक्लूजन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी से आप लोगों को फीडबैक फॉर्म फिल करना है. दैट इज वन थिंग. और हम लोग ने अभी देखा है कि कम्युनिकेशन में कि कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव होता है. और कम्युनिकेशन की एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखना है, एक दिन में हम लोग नहीं सीख सकता है, वो एक्सपीरियंस है. हम लोगों को रोज एक्सपीरियंस करना पड़ता है. और एक बात है कि हम लोग है ना, आपका फ्रेंड और कोलीग जो भी है हमारा साथ, उनको भी बताना चाहिए कि जरा देखो मैं कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ करके दूसरे के साथ. तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा है कि नहीं करके. मैं अकेले जाकर बैठ के कम्युनिकेशन किया, फिर मैं सोचेंगे अच्छा मैंने अच्छा कर लिया करके, ऐसे नहीं होता है. ठीक है. ये अभी बोलने से मेरा ऑलमोस्ट 36 इयर्स खत्म कर दिया मैंने नर्सिंग फील्ड. फिर भी मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरा कम्युनिकेशन बहुत बैड है करके, भूल जाती हूँ उसके बारे में. तो किसी ने बोला हाथ पर, मेरे बेटी हमेशा बताती है कि मामा आप ना पेशेंट के साथ अच्छा से बात करती हो लेकिन मेरे साथ अच्छा बात नहीं करती हो करके. देखो ना, कम्युनिकेशन बैड हो गया. फिर तो कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट वी हैव टू डेली प्रैक्टिस, और डेली प्रैक्टिस भी होना चाहिए. और हमको कुछ हमारा मन में ये रहना चाहिए कि जहां पर मैंने क्या गलती किया, क्यों वो गलती हुआ है, तो उसका हम लोगों को अच्छा करना पड़ेगा. Absolutely, Stella. Absolutely. और सेकेंड थिंग, जब भी आप लोग कुछ, जैसे कि डॉक्टर परम ने बोला, हमने कुछ गलती किया तो एक्सेप्ट करना चाहिए वो गलती. तब कि ये नहीं है कि पेशेंट के सामने मैं एक्सेप्ट क्यों करूं, ऐसे करने से उन लोग क्या सोचेगा, ऐसे नहीं है. एक्चुअली जब हम लोग एक्सेप्ट करेगा ना, उनको भी अच्छा लगता है. फिर देख लेना उन लोग फिर दोबारा जब आएगा ना, आप ही के पास ही आएगा, ये नहीं है कि दूसरे के पास. क्योंकि उनका मन में ये रहेगा कि एक विश्वास रहता है कि आपने ठीक बताया. ठीक है. दैट इज द सेकेंड थिंग. और तीसरा ये है कि कम्युनिकेशन ना चेंजेस होते रहता है. आज जो पेशेंट आया अच्छा बात करेगा, शायद कल आएगा तो उसको गुस्सा भी होगा. तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू टॉक टू द पेशेंट. ये नहीं कि
हर टाइम पेशेंट जो आता है उसका मूड अच्छा रहेगा नहीं, जब पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम, पेशेंट या फैमिली है ना, उनको मूड चेंज भी होता है. सो वी हैव टू सी दैट जैसे कि उनको मूड चेंज होता है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू सिट विद द पेशेंट एंड द फैमिली एंड डू द कम्युनिकेशन. So एक अच्छा assessment जब only through communication we can do good assessment of the patient and their family's problems. And वही assessment then you जो भी assessment हम लोग करता है वो assessment की जो assessment हम लोग लिख के देगा उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है. ठीक है, तो हमारा मैनेजमेंट जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं अगर वो अच्छा होना चाहिए तो हमारा असेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए. दैट इज व्हाई वी कम्युनिकेट. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप पेन ले लो, अगर पेशेंट के पेन के बारे में आपको समझ में आया, पेशेंट को क्यों पेन है, कहाँ पर है, कितना दर्द होता है, कब होता है, और आप यही चीज ठीक से अगर डॉक्टर साहब को पता चल गया कि ऐसे ऐसे होता है तो अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट भी होता है. So my request is, I think lot of nurses are there in this group. ठीक है, nurses are the backbone of the hospital actually. 24 घंटा, कल भी मैंने बोला 24 घंटा हम लोग ही है पेशेंट के साथ. ठीक है, तो हमारा जॉब में अप एंड डाउन होता है, लेकिन जितना हम लोग हमारा काम में what to say, we put ourselves in our job, that much experience we will get and we will improve also. Or anything you want to add, Dr. Param or Smriti? So I totally agree with you. I'm fine. Thank you. Thank you, Sister Stella. You're absolutely right. जैसे हम लोग दूसरे स्किल्स प्रैक्टिस करते करते और बेहतर होते उन स्किल्स में, वैसे ही हम लोग को कम्युनिकेशन हमेशा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये नहीं है कि एक सेशन अटेंड करके हम लोग के कम्युनिकेशन स्किल्स अचानक से अच्छे हो जाएंगे. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडे. अगर आप चैट बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका नाम अपीयर नहीं हुआ है हम लोग की स्क्रीन पर, तो ये आपके अटेंडेंस पर अफेक्ट करेगा. हम लोग आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके नाम हमारे पास नहीं है और फिर सर्टिफिकेट्स नहीं दे पाएंगे. तो प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स चेक कर लीजिए क्या वो डिवाइसेस आपके डिवाइसेस हैं. अगर वो आपके डिवाइस के नाम है तो फिर अपना नाम ज़रूर एंटर करिए चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग आपका अटेंडेंस दें. कल का सेशन एंड ऑफ लाइफ केयर पर है और बेरीवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है. एंड जैसे इंडिया सर्ज द नंबर्स आर सर्जिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग सबके लिए कि हम लोग एंड ऑफ लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं, and the distress associated with it, not just for the patient and the family but also for healthcare workers. तो ज़रूर आइए 3 बजे कल दोपहर. डॉक्टर रजनी भट्ट जिनसे आप मिल चुके हैं ट्रियाज सेशन में, वो और सिस्टर स्टेला कल के सेशंस लीड करेंगे. थैंक यू वेरी मच. एंड अभी ये पोल प्लीज एंटर करके जाइएगा. थैंक यू. Thank you, Param. Thank you, Dr. Param, and thank you, Sister Stella, for the next session.